कि धर्म विशेष करके दो प्रकार का ही होता है। एक धर्म वह जो धन से कमाया जाता है और एक वह धर्म जो शरीर से कमाया जाता है। धर्म रूपी धन से, धर्म रूपी धन से यज्ञ आदि कर्म करते हुए भी हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, और शरीर रूपी धर्म से तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों की यात्रा करते हुए हम धर्म कमा लेते हैं। दोनों से ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऋषियों, निष्काम कर्म से शुद्धि और निष्काम कर्म से जब शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है, मन वाणी दोनों ही पवित्र होते हैं, तभी व्यक्ति को ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की सिद्धि होती थी, त्रेता युग में तप से और द्वापर में यज्ञ से, लेकिन कलयुग में प्रतिमा पूजा और दान से ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस कलयुग का एक प्रभाव देखिए कि जो अन्य युगों में बहुत प्रयत्न करने पर पुण्य प्राप्त होते थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर अनेक अनेक वर्ष तप करने से, अनेक अनेक वर्ष यज्ञ करने से, अनेक अनेक वर्ष ध्यान करने से जहां पुण्य प्राप्त होते थे, वहीं इस कलयुग में भगवान की सुंदर प्रतिमा का पूजन करने और ब्राह्मणों संतों को खूब दान देने मात्र से, किसी भी गरीब असहाय निर्धन को दान करने से आप उसी पुण्य की प्राप्ति कर लेते हैं, उसी ज्ञान की भी प्राप्ति कर सकते हैं। कृते ध्यानाज ज्ञान सिद्धिस त्रेतायाम तपसा तथा द्वापरे यजनाज ज्ञानम प्रतिमा पूजया कल। और एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय कि जो अन्य युगों में पूरा जीवन लगा देने से प्राप्त नहीं होता था, वह इस कलयुग में मात्र भगवान के नाम संकीर्तन से आप प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के सामने बैठकर उनका ध्यान करें, उनके नामानुकीर्तन करते रहें, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। यह कलयुग की विशेषता है। यह यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यह है कलयुग की महानता। कलयुग में बहुत से दोष हैं, लेकिन इसी मुख्य गुणों के कारण परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया था। सूत जी कहने लगे, ब्राह्मणों, ज्ञान से सिद्धि, सिद्धि से मोक्ष और मोक्ष से स्वरूप सिद्धि होकर गुरुदेव के द्वारा एक परमानंद की अनुभूति होती है, और यह गुरुदेव के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है उसी का नाम सत्संग होता है। और यह सत्संग भी तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति के जीवन में स्वयं भगवान की कृपा हो। गोस्वामी पाद कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, मिले जो संत होई अनुकूला, मिले जो संत होहि अनुकूला। एक गृहस्थ के जीवन में धन धान्यादि अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कुछ खेतों में बीज डालने पर प्राप्त होते हैं और कुछ व्यापार करने से प्राप्त होते हैं।
सभी वस्तुओं का उसे संग्रह करना चाहिए, उसका कर्तव्य है, लेकिन चतुर्थांश उसे दान भी करना चाहिए। गरीबों को भी देना चाहिए, असहायों को भी देना चाहिए, निर्धनों को भी देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जो दान लेने वाला है ना, उसके लिए भी यहाँ कर्तव्य कहे गए। जो नित्य प्रति दान लेता है उसको भी अपने दान में से दान करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे भी यातनाओं को भोगना पड़ेगा। कृषि व्यापार से उपार्जित धन में से दशांश दान तो करना ही चाहिए। देखिए, जितना भी आपने कमाया उसको छठे अंश तक खूब व्यापार में लगाइए, चतुर्थांश ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अकस्मात किसी से धन मिला, आपने संपूर्ण धन को रख लिया, आपको दोष लगेगा। आपको जो मिला है या तो आधा और नहीं तो 10वां भाग उसका दान कर देना चाहिए। और यह कहते हैं कि मांगने वाले यदि आपके दरवाजे में आए, आप उसे देने में समर्थ हैं तो दीजिए। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो अपनी वाणी से कट वचन कभी ना कहें, क्योंकि ऐसा करने पर वह दान लेने वाला अपनी दरिद्रता को आपके दरवाजे पर छोड़ कर जाता है, आपके ऊपर दोष लग जाता है। किसी से भी कभी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, खासकर आपके दरवाजे में जो याचक बन करके आया उसके साथ तो कटु वचनों का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में सदाचार धारण करना चाहता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, उसे कहते हैं दोनों संध्याओं में, प्रातः और सायं दोनों संध्याओं में हवन नित्य करना चाहिए। नित्य हवन करने वाले जितने भी भक्त होते हैं उनको स्वर्ग आदि लोकों की कामना अपने आप पूर्ण हो जाया करता है।